गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। इसका नाम है नाटक, किरदार और मुखौटे। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक बार गुरुजी ध्यान में बैठे होते हैं, तभी सुसिद्धार्थक गुरुजी की कुटिया में आता है और गुरुजी जो है उनको आके बोलता है, गुरुजी आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। गुरुजी सुसिद्धार्थक को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं बेटे टेंशन का कोई कारण होगा ना, वो कारण क्या है बेटे, कारण बताओ। कहता है गुरुजी मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा पार्टनर था, उसने मुझे धोखा दे दिया। जो मेरी पत्नी है वो मुझसे झगड़ा करके अपने मायके जा रही है और वो मेरे से डिवोर्स मांग रही है और मेरे से जो है जायदाद में हिस्सा मांग रही है। मेरा बेटा है, उसने विदेश में शादी कर ली है और मुझे छोड़ के वो विदेश में जाना चाहता है, वो भी मेरे से जायदाद में हिस्सा मांग रहा है। जो मेरी बेटी है उसने भी अपनी मर्जी से शादी कर ली है और मैं देखता हूँ हर जगह मुझे धोखा मिल रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मन करता है मैं आत्महत्या कर लूँ। तो यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि अगर आत्महत्या तुमने करनी होती फिर मेरे पास ना आते, लेकिन क्या है आत्मचिंतन आत्महत्या से बढ़िया है। हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए और जो दुखों के कारण हैं उन्हें समझना चाहिए, दुख क्यों है। अगर हम उन कारणों को हटा देते हैं तो दुख अपने आप भाग जाते हैं। तो यहाँ पे सुसिद्धार्थक बोलते हैं, गुरुजी मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया, ना मेरा कोई भाई बहन मेरा साथ देता है, आप मेरा कोई मार्गदर्शन दो। गुरुजी बोलते हैं बेटे सुसिद्धार्थक पहले लंबी सांस लो, उसके बाद मैं तुम्हें जो समझाऊंगा। लेकिन ऐसे है वो सामने एक मेरा कोई भगत मेरे को एलईडी दे गया है, ये 65 इंच की एलईडी है। सुसिद्धार्थक कहता है ये तो बड़ी महंगी है। कहता है ये नहीं मेरे को पता महंगी या सस्ती, ये तुम सारी लोगों को पता है जो हर चीज़ का मूल्य डालने की कोशिश करते हो। तो इसमें कुछ नाटक हैं, मैं उसके कुछ क्लिप्स जो हैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, शेयर करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है आम जनता की तरह तो बेटा फिर यहाँ से अभी निकल लो, बात थोड़ी लंबी होगी। सुसिद्धार्थ कहता है गुरुजी हम क्लिप देखते हैं। कहते सबसे पहला जो ये क्लिप है ये जो है राजा भर्तृहरि का क्लिप है, इसे ध्यान से देखना। गुरुजी और सुसिद्धार्थ जो है वो एलईडी पे वो देखना शुरू करते हैं कि एक बहुत महान राजा है, राजा भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि का बहुत नाम है। राजा भर्तृहरि के बारे में लोगों को मालूम होगा, ये विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और बहुत ही नीतिप्राण व्यक्ति थे। लोग इनकी हर जगह जय जयकार करते थे। जो राजा भर्तृहरि हैं, जो राजा होता है ये इनमें रजोगुण होता है। राजा भर्तृहरि थे बहुत नेक, लेकिन वो अपनी एक रानी थी, उसका नाम था पिंगला। पिंगला के प्रेम में वो पागल थे, दीवाने थे। और पिंगला जो थी एक चरित्रहीन जो थी वो एक औरत थी। पिंगला क्या करती थी, राजा भर्तृहरि का भाई जो विक्रमादित्य था उसको बोलती थी कि वो उससे फ्रेंडशिप करे। जब विक्रमादित्य ने उसको मना किया पिंगला को, तो पिंगला ने उसके ऊपर झूठा लांछन लगाया और राजा भर्तृहरि को बोला कि आपका भाई मेरे साथ छेड़छाड़ करता है। और राजा लोग कान के कच्चे होते हैं, उन्होंने डिटेल में जाने बिना पिंगला की बात पे विश्वास किया और हुक्म दे दिया कि जो विक्रमादित्य है इसके हाथ पांव काट के इसे देश निकाला दे दो। अब जो मंत्रीगण है उन्होंने राजा का हुक्म सुन लिया। मंत्रीगण दो तरह के होते हैं, एक होते हैं चापलूस कैटेगरी के बंदे होते हैं, वो राजा के हित देखते हैं, और एक होते हैं जो बड़े ईमानदार होते हैं, ये वो
उन्होंने कहा हमें राजा नहीं राज्य हित देखना है। उन्होंने लॉन्ग टर्म आपस में मंत्रणा की और कहा कि हम लोग विक्रमादित्य के हाथ पाँव नहीं काटेंगे, इसको वैसे जो है देश निकाला दे देंगे। अब राजा भर्तृहरि फिर अपनी जो थी पिंगला के प्रेम में पागल था, और जब कोई व्यक्ति जो बेईमान होता है, निर्लज्ज होता है, वो दूसरे की प्रेम को, आदर को कभी भी सम्मान नहीं देता। तो यहाँ पे राजा भर्तृहरि के राज्य में एक संत आए। वहाँ पे वो संत एक वैश्या के घर जाते हैं। वैश्या उसको उनकी बहुत सेवा करती है, तो वो उन्हें खुश होके उन्हें एक फल दे देते हैं कि ये फल अगर तुम खाओगी तो तुम हमेशा जवान रहोगी। वैश्या उनको प्रणाम करती है। वैश्या शरीर बेचती थी लेकिन मन की साफ थी। उसने बोला कि मेरे इस जीवन से लानत है, लेकिन मेरा जो राजा भर्तृहरि है वो कितना ग्रेट है, ये फल उसको खाना चाहिए। तो वैश्या जो है वो राजा के दरबार में आती है, प्रार्थना करती है, कहती है मेरे को ये संतों ने ये दिया है, प्रसाद रूपी फल दिया है, अगर आप खाओगे तो आप हमेशा जवान रहोगे। राजा उसे एक उचित सम्मान देता है। राजा लोग मुख थोड़े नहीं होते, जो किसी की सर्विस लेते हैं उसको उचित सम्मान जरूर देते हैं। तो राजा ने उसे आदरपूर्वक जो है जो पुरस्कार देके विदा किया। अब राजा जो है हर बंदे की कमजोरी होती है। राजा की कमजोरी पिंगला थी। राजा ने ये नहीं देखा कि मेरा कोई भाई है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरे बाप है। उसने सीधा ध्यान किधर, पिंगला, और उसने पिंगला को जाके बोला कि ये फल जो है मुझे मिला है और इसे खाने से जो भी खाएगा वो जवान रहेगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा जवान रहो, तो आप ये वाला फल खा लो। अब पिंगला एक चरित्रहीन औरत थी। औरत जो होती है, जैसे कहते हैं ना, करवा चौथ का जो व्रत होता है चरित्रहीन औरतों के लिए नहीं होता। उसने वो फल ले लिया, और उसी के राज्य में एक सेनापति था जो कि पिंगला का मित्र था। वो उसे जब मिलने आया तो उसने अपने मित्र को, जो सेनापति था, उसको कहा कि आप ये फल जो है आप ले लो, मैं चाहती हूँ कि मेरा मित्र हमेशा जवान रहे। अब वो जो सेनापति था वो भी एक चरित्रहीन व्यक्ति था। चरित्रहीन व्यक्ति और कुत्ते में ज़्यादा फर्क नहीं होता, हर जगह वो मुंह मारते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्या है, सेनापति है, वो उस वैश्या के पास भी जाता था। वो उसके पास गया, उसने उसको फल दे दिया कि मैं चाहता हूँ, रानी तो चलो मैंने वैसे ही यूज एंड थ्रो के लिए रखी है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये फल लो। अब वैश्या के पास वो फल आया। वो फल लेके राजा भर्तृहरि के दरबार में पहुंची। राजा भर्तृहरि ने जब जांच पड़ताल की तो सबसे पहले वो सेनापति को पकड़ा। सेनापति की जूता परेड की, उसने रानी पिंगला का नाम बताया। अब जब पिंगला का नाम आया तो यहाँ पे राजा जो है उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। जब भी ईश्वर हमें कोई ज्ञान देता है तो हमें मोह माया के जाल से तोड़ता है। जिन पे हमारा बहुत विश्वास होता है उनसे हमें विश्वासघात मिलता है, जिससे कि हमारी आगे की यात्रा शुरू होती है। तो राजा भर्तृहरि को पिंगला ने अपना नाटक शुरू किया। चरित्रहीन औरत, आंसू जो है उसकी आंखों में हमेशा होते हैं। उसने पूरे ढंग से अपने आप को इनोसेंट बताया, विक्टिम बताया। फिर देखा कि नहीं मेरी दाल गलती, फिर उसने सेनापति पे इल्ज़ाम लगा दिए कि इसने मुझे मोह जाल में फंसाया। लेकिन भर्तृहरि बात को समझते थे। उसने पिंगला को और उस सेनापति को सजा दी, उन्हें मरवा दिया। गद्दार व्यक्ति का जितना जीवित रहेगा उस देश के लिए, उस परिवार के लिए, उस राष्ट्र के लिए खतरनाक होगा। गद्दार की जो है माफ़ी एक ही है, उसको सजा है, और वो भी सजा है मौत। तो उसको वो मरवा देता है। अब राजा ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था। ऑर्डिनरी व्यक्ति होता, मूर्ख होता, तो वो कहता चलो जी एक पिंगला गई, अब मैं दूसरी ढूंढता हूँ। अब दूसरी ढूंढता तो उसकी क्या गारंटी थी कि वो गद्दार ना होती, वो चरित्रहीन ना होती। तो राजा भर्तृहरि को अकल आ जाती है, एकदम उन्हें चोट लगी। और उस परमात्मा जब भी चोट देता है वो कोई ज्ञान देता है। तो यहाँ पे भर्तृहरि जो है उसे पश्चाताप किया। उसने अपने भाई विक्रमादित्य को बुलाया और विक्रमादित्य को राजपाट देके भर्तृहरि ने संन्यास ले लिया। तो यहाँ पे सुसिद्धार्थ को बोलते हैं बेटे ये कहानी एक थी, शायद तुमने इससे कुछ सीखा होगा। अब दूसरा क्लिप देखते हैं। तो सुसिद्धार्थ और जो गुरुजी हैं वो एलईडी पे दूसरा क्लिप देखते हैं। वहाँ पे एक मोहल्ला है, मोहल्ले में दो पड़ोसी हैं, एक दुबे जी हैं और एक चौबे जी हैं। दुबे जी एक बहुत ही
ठग किस्म के बेईमान व्यक्ति हैं। हर एक के साथ छोटे छोटे पैसे का हिसाब रखते हैं, कंजूस आदमी है। और जो है 1 का 10 वाले बात करते हैं, उनका बोल और तोल खराब है। दुबे जी जो है वो बेईमानी का जो है बहुत बड़ा सिरा है, और सुबह से लेकर शाम तक परमात्मा के नाम पे अपने बच्चों के नाम पे भी वो झूठ बोलते हैं। लेकिन दुबे जी की पत्नी है वो बहुत सुंदर है। सुंदर होना और सुशील होना 2 अलग बातें हैं। ईश्वर ने ऐसी माया रची है, जो सुंदर है वो सुशील नहीं, जो सुशील है वो सुंदर नहीं, ऐसा होता है। अब क्या था, दुबे जी लोगों को ठगते रहते थे। दुबे जी जो थे उनका बेटा था लपटम। लपटम जो था वो पैदाइशी ही शरारती था, बहुत शरारतें करता था, बहुत ज़्यादा शरारतें करता था। उनका पड़ोसी था चौबे जी, और सभी लोग लपटम की शरारतों से दुखी होते थे। और उन्हीं के मोहल्ले में एक बहुत बड़े पंडित थे, पंडित कालीचरण। पंडित कालीचरण जो थे काली के बहुत बड़े उपासक थे, और उनकी जुबान में काली सिद्ध थी। जो वो बोल देते थे वो बात होके रहती थी, ये अटल होती थी उनकी बात। तो जो पंडित जी, जो कालीचरण जी एक बार जा रहे थे, लपटम जो कि शरारत जो था उसके स्वभाव का हिस्सा थी, उन्होंने उनकी धोती खींच दी। पंडित जी जो थे उनको बड़ा अपमानित हुआ, महसूस किया कि सभी के सामने पंडित जी की जो है वो धोती उतर गई है। पंडित जी ने गुस्से में आके उसे श्राप दे दिया कि आज शाम 5 बजे तक तुम्हारा बाप मर जाए। ये बात जो है सारे मोहल्ले में पहुंच गई कि पंडित कालीचरण जी के मुंह से निकला हुआ शब्द होता है वो तो अटल्य होता है। अब दुबे जी जो है उनको भी पता लग गया। दुबे जी अपनी पत्नी के पास आते हैं और घबराए होते हैं, शिवर कर रहे होते हैं। कहते मेरे को नहीं समझ लगती, अब तो मेरे बचने का कोई चांस नहीं है। पंडित कालीचरण जो है इनका अभिशाप है, अब मैं क्या करूँगा। मैंने सारी ज़िंदगी धोखेबाजी की है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है, तुम्हारी जैसी सती सवित्री नेक औरत मेरी पत्नी है। लेकिन ये हमारा बच्चा है, अब क्या करूं। मैंने यहाँ ठगी लगाई है, ये मेरा पैसा है, तो 5 बजे जो है मैंने मर जाना है। क्योंकि पंडित जो है उनकी कालीचरण की बात हमेशा सही होती है। यहाँ पे उनकी पत्नी थोड़ी मासूम बन के बोलती है, देखिए जी आप पंडित कालीचरण को क्या समझते हो, मेरा भी तो सती तत्व है ना। आपको नहीं मालूम मैं आपके लिए जो वो व्रत रखती हूँ, ये करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, तो उसका भी तो फल मेरे को मिलेगा ना। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ये ऐसा कुछ कभी कुछ नहीं होगा, आपका बाल बांका नहीं होगा, आप मेरे पे विश्वास करो। वो दुबे जी कहता कि यार मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, तेरे पे कैसे विश्वास कर लूँ, मैं तो खुद ठगूंगा ठगूँ। वो कहती मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ, बात समझ नहीं आती। और इधर से 4 बज जाते हैं और सभी लोग जो है दुबे जी के घर आना शुरू हो जाते हैं। उनके भाई बहन भी कि चलो भाई है, चलो वैसे तो हम इसे बुलाते नहीं, चलो मिल लेते हैं जी। अब वो 1 घंटा रह गया इसके मरने में, और सभी लोग हैरान होते हैं कि भी अब तो दुबे जी गए, ऐसा हो रहा था। लेकिन अब 4:30 बजते हैं और दुबे जी की दिल की धड़कनें पड़ जाती हैं। 4:45 बजते हैं, पूरे 5 बजे दुबे जी कहते हैं कि अब मेरा सांस अंदर गया, अब बाहर नहीं आएगा। लेकिन दुबे जी हंसना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मैं तो बच गया, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। 5:10 हो जाते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि पंडित कालीचरण जो है उनकी भविष्यवाणी गलत है। लेकिन इतने में उनका पड़ोसी जो था चौबे मर जाता है। चौबे के घर में रोने की आवाज़ें आती हैं, तो उसे पूछा जाता क्या आता है। कहते पूरे 5 बजे चौबे जी जो थे वो अचानक जो थे सीढ़ियों से गिरे और उनके प्राण जो है वो छूट गए। सभी अफसोस करते हैं। इधर से दुबे जी परमात्मा का शुक्र करते हैं और अपनी पत्नी जो है उसको कोई सोने की गिफ्ट देते हैं। कहते देखो जी कालीचरण जो है उन्होंने जो अभिशाप दिया था, उनकी भविष्यवाणी थी, मैं पूरे 5 बजे मरना था, लेकिन तुम जैसी नेक औरत जो मिली जिसके कारण मेरे प्राण बच गए। लेकिन दूसरी तरफ देखो चौबे जी बेचारे, इन्होंने हमेशा नेक काम किए, अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक इनकी पूरे 5 बजे डेथ हो गई।
तो यहाँ पे वही कहानी के नाटक, किरदार और मुखौटे। तो ये कहानी दूसरी ख़त्म भी होती है। अब गुरुजी को जो है शिव सिद्धार्थ को गुरुजी बोलते हैं ये तीसरी कहानी भी देख ले बेटा। वहाँ पे वो देखते हैं कि एक बहन होती है, उसका बेटा बीमार होता है और उधर से राखी का टाइम होता है। तो वो गरीब बहन जो होती है अपने बहुत ही अमीर भाई के घर जाती है इस आशा से कि उसका भाई उसके बेटे की बीमारी के लिए उसकी कोई मदद करेगा। वो जाके बोलती है आज वैसे भी रक्षाबंधन है, और इधर से जिस दिन रक्षाबंधन होता है उस अमीर भाई की जो पत्नी होती है वो एक 9 लखा हार लेके आती है, और 9 लखा हार उसको वो उसका पति देता है। इतने में उसकी बहन आती है। बहन बोलती है कि ऐसे है कि भैया राखी की मुबारक हो। तो उसको देख के ही जो उसकी जो उसके भाई की पत्नी होती है मुंह बना लेती है कि आ गई अपना रोना रोने। वो कहती है कि ऐसे है, मैंने कहा आज रक्षाबंधन है, भाई के जो है राखी बांध आती हूँ, और साथ में मेरा बेटा भी बीमार है, इसकी बीमारी के लिए मुझे कुछ पैसों की मदद मिल जाए। अभी वो भाई बहन बात कर रहे होते हैं तो उनकी माँ आ जाती है। माँ हमेशा अपने बेटे का साथ देने वाली होती है। बेटी तो वो पराई बन ली जाती है, माँ का भी रोल होता है। वो कहती है बेटा तेरे को नहीं पता, तेरा भाई तो बेचारा खुद बड़ा हाथ इसका टाइट रहता है, तो ये तो बड़ा खुद मुश्किल में है बेटा। ठीक है तेरा बेटा बीमार है, लेकिन ये फिर भी बेचारा भी क्या कर सकता है, इसका तो बेचारे का खुद का हाथ टाइट है। बहन जो होती है मायूस होके वो चले जाती है और उसके बेटे का इलाज नहीं होता और बेटे की डेथ हो जाती है। और वही भाई और उसकी पत्नी वहाँ पे मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कि देखो जी भगवान ने क्या किया, मेरी बहन का जो बेटा है वो पूरा हो गया। ये तीसरा क्लिप जो है वो होता है। उसके बाद गुरुजी कहते हैं बेटा आगे देख। आगे वो देखते हैं कि एक चुनाव का समय है। चुनाव के समय में वहाँ पे एक सीनियर पर्सन होते हैं, तो उनका नाम होता है रोशन लाल जी। रोशन लाल जी जो हैं वो 40 साल से एक जो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। अब उनका बेटा बोलता है रोशन लाल जी, पापा जी आप ये इलेक्शन के मामले में ना आया करो, हमें लोग छेड़ते हैं एमएलए। कहता बेटा छेड़ने दो। कहता नहीं पापा, 40 साल से आपको सीट नहीं मिली, यहाँ पे हर एक बंदा हमारी छेड़ हो गई है एमएलए। कहता बेटा इनका मुंह तोड़ देंगे जब इस बार मेरे को एमएलए की सीट मिलेगी। पार्टी जो है वो मेरे पर पूर्ण विश्वास करती है, मैंने 40 साल तक पार्टी की सेवा की है, वो मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार लोगों का मुंह टूटेगा, मैं एमएलए की सीट मिल जाएगी तो लोग अपने आपको भी मेरे को छेड़ना बंद कर देंगे। कहते पापा आप देख लो। कहता नहीं नहीं बेटा मेरे को पूर्ण विश्वास है। अब क्या होता है वो पार्टी ऑफिस जाते हैं और सभी बोलते हैं कि यार ये रोशन लाल जी बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, इनका व्यवहार बड़ा अच्छा है, ठीक है पैसा नहीं है इनके पास लेकिन हर एक का काम करवाते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं। पूरे एरिया में ये खबर थी कि रोशन लाल जी जो हैं उनको जो है ये सीट मिल जाएगी। और रोशन लाल जी जो है अपने जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनकी भी काफ़ी चिमचागिरी करते हैं। वो अपनी पत्नी का गोल्ड का सेट बेच के उनके लिए एक महंगी सी घड़ी उनको गिफ्ट करते हैं। तो ये सब चल रहा है। अब उनकी पत्नी बोलती है, पत्नी जो होती है उसे सोने से बड़ा प्रेम होता है। कहती जी आपने मेरा सोना बेच दिया। कहते कोई बात नहीं, एक बार मेरे को विधायक बनने दे, फिर देख तेरे को मैं सोने से ढेर कर दूंगा। सपना बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेना चाहिए। रोशन लाल जी की पत्नी भी सपने ले रही होती है। इधर से रोशन लाल जी को जब टिकट मिलनी होती है तो 6-7 पार्टियां छोड़ के एक बंदा आता है बिंदु भाई। बिंदु भाई जो क्या करता है वो पार्टी फंड में 5 करोड़ रुपया देता है और सीट उसको मिल जाती है। रोशन लाल जी जो हैं उनको सीट नहीं मिलती। रोशन लाल जी वहाँ पे जो है उनको सदमा लगता है और उनको अटैक आता है, उनकी डेथ हो जाती है। और इधर से बिंदु भैया जो हैं वो 5 करोड़ का टिकट ली थी, 5 करोड़ और लगाते हैं तो वो वहाँ के विधायक बन जाते हैं। जनता को वो जूते भी गिनते हैं। लेकिन ये यहाँ पे स्टोरी ये भी ख़त्म हो जाती है। अब जो है इसके आगे गुरुजी बोलते हैं कि बेटा आगे भी जो है छोटा सा क्लिप और देख ले। वहाँ पे वो देखते हैं कि एक लड़की होती है, उसका नाम होता है आधे।
आधे जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में जाती है। फिल्म इंडस्ट्री में उसे कोई चांस नहीं मिलता, साइड हीरोइन का रोल मिल जाता है एक आधा, और वो भी उसको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। आधे जो है वो हिम्मत नहीं हारती, लेकिन क्या है, थोड़ा उसे भजन वगैरह आना आता है, कुछ उसकी आवाज़ अच्छी होती है, और वो क्या करती है, धीरे धीरे एक छोटा सा आश्रम बनाती है और उसका नाम मशहूर हो जाता है आधे माँ। आधे माँ जो होती है उसके पास अब बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग आते हैं, उसका चारों तरफ जो है काफ़ी उसके भगत बन जाते हैं, और वो करोड़ों रुपए में उसके पास आने लग जाते हैं। जो उस फिल्म इंडस्ट्री में वो धक्के खाती थी, आज उसके जो फिल्म के मुहूर्त के लिए लोग उससे मुहूर्त निकलवाने आते हैं और उससे कहते हैं कि हमने फिल्म शुरू करवानी है, इसका आप रिबन काटिए। ये सारी की सारी चीज़ें सिद्धार्थ को गुरुजी दिखाते हैं, कहते बेटा अगला क्लिप। कहता नहीं गुरुजी, मेरे को अब समझ लग गई। गुरुजी बोलते हैं बेटे मेरी एक बात सुन, यहाँ पे ये जितने भी तुमने देखे ये थे, सबसे पहले होता है नाटक, नाटक में होते हैं किरदार, किरदारों के मुखौटे होते हैं। और बेटा एक बात सुन, आम बंदा जो है वो मुखौटों में उलझ जाता है, एक एक किरदार के कई कई मुखौटे होते हैं। किरदार क्या है, किरदार एक करैक्टर है, एक नौटंकी है, एक एक्टर है, वो पर्सनैलिटी नहीं है। हमें गलती ये होती है, हम उस नौटंकी को, उस करैक्टर को हम लोग क्या समझ लेते हैं, एक पर्सन समझ लेते हैं, पर्सनैलिटी समझ लेते हैं। ये नहीं है, वो तो डायरेक्टर के हिसाब से चलता है। जो स्क्रिप्ट में जितना उसका डायलॉग है ना वो कम बोल सकता है ना वो ज़्यादा बोल सकता है, वो एक पपट से ज़्यादा नहीं है। और ये एक नाटक है, और इतना मेरी बात याद रख, एक नाटक में कई किरदार होते हैं और एक हर एक किरदार के कई मुखौटे हैं। और ये जीवन जो है ये एक महानाटक है, ये ऐसा नाटक है, इसमें उस माया ने क्या किया है, हर एक पर्सन को, हर एक व्यक्ति को क्या किया है, नाटक का हिस्सा बनाया है, और उसके वो किरदार हैं और हर एक किरदार के कई मुखौटे हैं। और अगर तुम इसको समझोगे, यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे वो बोलते हैं समझने की बात यह है कि इसमें आपने ये देखना है, सबसे पहले गुरुमत आती है। कहते हैं गुरुमत का मतलब होता है गुरु ज्ञान देता है। गुरु के ज्ञान देने से हमें उस अकाल पुरख का हुक्म समझ आता है, उसके हुक्म समझने से हम वक़्त को पहचानते हैं, वक़्त को पहचानने से हमें औकात पता लगती है, मुखौटों की औकात पता लगती है, और मुखौटे पहने हुए किरदारों की औकात पता लगती है। किरदारों को अगर हम सही ढंग से समझते हैं तो हमें इसके डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर का पता लगता है, और ये भी पता लगता है ये हकीकत नहीं है, ये इल्यूज़न है, ये नाटक है। और जब हम इसको समझ लेते हैं, इससे हमारा जीवन बढ़िया होता है। ये जो कथा थी, ये जो कहानी थी जिसे सिद्धार्थ को गुरुजी ने सुनाया, ये कहानी का पहला पार्ट था। इसका नाम था नाटक किरदार और मुखौटे। इसका सेकंड पार्ट फिर शेयर किया जाएगा। होपिंग ये स्टोरी किसी एक भाई बहन को समझ आएगी या किसी के काम आएगी, लेकिन हमें इसको इसलिए समझना है कि मुखौटे जो हैं अक्सर धोखेबाज होते हैं। बहुत सारे लोग जो कि इमोशनल फूल हैं, उनके साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग यही मुखौटे पहने हुए किरदार करते हैं, लेकिन किरदारों की अपनी कोई हैसियत, अपनी औकात नहीं है, वो नाटक का हिस्सा है। इसे अगर हम लोग समझते हैं तो हमारी 95% प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती हैं। जय जयकार है, खुश रहो, जिंदे वास्ते रहो।